नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आप देख रहे हैं हिंदी बाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में प्रथम कविता, हिंदी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, कौन पहले कवि थे, कौन सी पहली रचना थी, कौन सा महाकवि था, उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। यानी हिंदी साहित्य में किनका प्रथम स्थान, उनकी बात हमें करेंगे। लगभग ये मानिए 50% की आज हम बात कर रहे हैं, कुछ अगले वीडियो में भी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, हिंदी साहित्य में प्रथम, हिंदी साहित्य में हम प्रथम की बात कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग सरफुद्दीन ने किया था। किसने किया था? सरफुद्दीन यजदी ने किया। कब किया? 1424 ईस्वी में किया। और किस पुस्तक में किया? तो जफरनामा में किया। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, जो सर्वमान्य मत है। वैसे तो राहुल शंकरचार्य ने माना था, लेकिन फिर सबने इनको मान लिया कि सबका मत यही था कि सरहप्पा ही सर्वप्रथम हिंदी की कवि हैं, जिनका जन्म 769 ईस्वी के आसपास हुआ था। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। श्रावकाचार है, जिसमें जो 933 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी, देवसेन कृत रचना है। और यह रचना जैन कवि के द्वारा लिखी गई है, जिसमें गृहस्थ आश्रम की बात की गई है। अगला प्रश्न पर हम जाते हैं, वो है, अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई है। और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना गया है और इसे मिश्र बंधुओं ने प्रथम कवि भी माना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो है, जिसे क्या माना गया? प्रथम महाकाव्य माना गया है, जिसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, उनका वर्णन किया गया है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक है। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक है। अगला प्रश्न है अपना, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद है। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद है, जिनका प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो प्रथम महाकाव्य था प्रिय प्रवास। यानी किनके द्वारा लिखा गया? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद के द्वारा लिखा गया, जिसे 1914 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य, यानी सीधा बड़ा महाकाव्य की बात की जा रही थी हिंदी का, तो वो है पद्मावत, जिसका समय 1540 ईस्वी, जो जायसी के द्वारा लिखा गया। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो आनंद रघुनंदन है, जिसे लिखने वाले हैं रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह, जिसका रचना काल है 1700 ईस्वी के लगभग। यानी हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन है, रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया, जिसका रचना काल 1700 ईस्वी के लगभग है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा, हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक, जिसे बनारसी दास जैन ने 1641 ईस्वी में लिखा था। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हैं, जिसे मोहनदास नेमिशराय ने लिखा, जिसका रचना काल है 1995 ईस्वी, जो सर्वमान्य तथ्य है। हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय, जिसे गोपाल शर्मा ने लिखा 1881 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज कौन सा है? तो लक्ष्मीपुर, और इसको लिखा शिवदान सिंह चौहान ने 1938 ईस्वी में। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती 1900 ईस्वी में, और किशोर लाल गोस्वामी है। लेकिन एक विशेष टिप्पणी इस पर की गई है। तो विशेष टिप्पणी क्या है कि आधुनिक शोध के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में जो माधवराव सप्रे की है, जो छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई, इसे हिंदी की पहली
कहानी भी माना जाता है। वैसे तो पहली कहानी की बात करें तो इंदुमती आता है जो 1900 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी के, लेकिन आधुनिक शोध के अनुसार जो लोग हैं, आधुनिक शोध जिसमें किया गया था उसमें एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके रचनाकार माधवराव सप्रे, जिसे भी हिंदी की पहली कहानी माना गया है। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, और ये लिखी गई है केशव प्रसाद सिंह के द्वारा, जो 1900 ईस्वी में लिखी गई। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना या काव्य रचना कौन सी है? तो रामकृष्ण दास है। कौन सी है? हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना, और इसके रचनाकार हैं रामकृष्ण दास, यानी 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी राखीबंद भाई है। कौन सी है? तो राखीबंद भाई है, वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा 1909 ईस्वी में लिखी गई। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है, जो 1918 ईस्वी में लिखा गया और जयशंकर प्रसाद ने लिखा। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक है, जो 1905 ईस्वी में ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई और 1913 ईस्वी में खड़ी बोली में प्रकाशित हुई, जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद बात करते हैं हम खड़ी बोली खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, यानी हिंदी खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो छंद वर्णन की महिमा। कौन सी है? छंद वर्णन की महिमा 17वीं शताब्दी में गंग कवि द्वारा लिखी गई। परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है भाषा योग वशिष्ठ, जो 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी गई। छायावाद का प्रथम प्रयोगकर्ता, यानी छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में निबंध लिखा हिंदी छायावाद, यानी छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुकुटधर पांडे हैं, जिन्होंने श्री शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में अपना निबंध हिंदी छायावाद प्रकाशित किया था, जिसमें छायावाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं, जिन्होंने 1942 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता नंदुलारे वाजपेयी हैं। कौन है? नंदुलारे वाजपेयी, जिन्होंने 1943 ईस्वी में प्रयोगवादी रचनाएं निबंध में किया था। नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो अज्ञेय, जून 1951 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में पहली बार किया था। अज्ञेय, जून 1951 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में पहली बार नई कविता का प्रयोग किया। 1952 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के इलाहाबाद स्टेशन से एक भेंट वार्ता में भी इसका पुनः प्रयोग किया गया, यानी दोबारा इस शब्द का प्रयोग किया। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय है, जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग करने वाले सरप्पा हैं। सरप्पा ने किया, यानी सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सरप्पा ने किया। रीति काव्य का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो हित तरंगिणी है, जो 1541 ईस्वी में लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया? तो कृपाराम के द्वारा लिखा गया। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि अधैमान अब्दुल रहमान संदेश राशक जिनकी रचना है, जिन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद वजही हैं, जिनकी रचना कौन सी है? सबरंग है। यानी इन्होंने सबसे पहले किस रचना का प्रयोग किया? खड़ी बोली का, तो सबरंग में किया और इनका नाम है मुल्ला वजही। गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले लोचन प्रसाद पांडे हैं, जिन्होंने कुसुम माला की भूमिका में किया। यानी गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया और किस में किया? तो कुसुम माला की भूमिका में किया। ठीक,
फिर बात करते हैं हम किसकी, तो हिंदी में सूफी काल परंपरा की पहली रचना, हिंदी में सूफी काल की परंपरा की पहली रचना है चंदायन 1379 ईस्वी 79 ईस्वी, यानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है। ये हमने लगभग 50% है वो हमने कर लिए हैं, और आगे हम इसी तरह पर्सन और करते जाएंगे, और बहुत कुछ बचा है हिंदी में प्रथम, तो वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।